आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत कालेड़ा कंवर जी, पंचायत समिति सावर, जिला अजमेर। नवनिर्वाचित सरपंच अर्पित जोशी ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि शिक्षा के स्तर में पर्याप्त सुधार के साथ साथ वे पंचायत में आ रही पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। साथ ही पंचायत वासियों के साथ मिलकर अधिक से अधिक विकास कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए सुनते हैं सुनील खिच्ची के साथ खास मुलाकात में जोशी जी के पंचायत में विकास कार्य के प्रति विचारों को। और आज हम पहुंचे हैं, विशेष तौर से खास मुलाकात करने पहुंचे हैं। ग्राम पंचायत है जो कालेड़ा कंवर जी का, तो यहाँ के जो छोटी सी उम्र में 21 साल की उम्र में सरपंची उन्होंने हासिल की है, अर्पित जी जोशी। उनसे खास मुलाकात के अंदर बात करते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत के मुद्दे, एजेंडे, मसले और समस्या कह रहे हैं ग्राम पंचायत। पहले तो मैं जोशी साहब को आरपीडी में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। ग्राम पंचायत के अंदर सर मुद्दे तो काफी होते हैं। जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का है सर, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। अगर आपकी ग्राम पंचायत का शिक्षा का स्तर अच्छा है ना, तो बाकी मुद्दे अपने आप सोल्व हो जाएंगे। तो सर मतलब शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा आपका, प्रशासन को क्या बदलाव है? सर वैसे तो मेरे यहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा ही है जी, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि सर जैसे मैं 10th के बाद सर यहाँ मेरे 8 सब्जेक्ट है सीनियर स्कूल के अंदर। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो बच्चा साइंस लेना चाहता है, जो मेरे छोटे भाई बहन है ग्राम के, वो जो साइंस लेना चाहते हैं और यहाँ नहीं होने के कारण बाहर वो अपनी पारिवारिक स्थिति या जो भी स्थिति रहती है उसके हिसाब से वो बाहर नहीं जा पाता। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं साइंस फैकल्टी यहाँ खुलवाऊँ, ताकि जो भी मेरे छोटे भाई बहन है जो 11th 12th में साइंस लेना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है या अन्य क्षेत्र में जाना चाहता है, तो साइंस की फैकल्टी अगर मैं यहाँ खुलवा सकूँ तो उनके लिए आसानी रहेगी और उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा प्रयास रहेगा। सर बात करते हैं नशे की। सर आजकल देखा जाता है सर, अपने देश के अंदर छोटे छोटे बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं और पतन की ओर जा रहे हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति डाउन हो रही है। तो आप सरपंच होने के नाते उन युवाओं को, पूरा देश आपका गांव देख रहा है, ग्राम पंचायत देख रही है, तो उनको क्या समझाइश कर रहे हो और इसके लिए क्या पाबंद कर रहे हो आप? सर मैं गाँव वालों को और जितने भी जो भी इसके माध्यम से मेरे को देख रहे हैं, सबको मैं ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि नशा बहुत बुरी लत है। इसके अंदर आपका परिवार तबाह हो सकता है, आपकी खुद की ज़िंदगी तबाह हो सकती है, आपका करियर तबाह हो सकता है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध रहेगा कि भाई आप नशे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएं, और मेरा अनुरोध रहेगा कि भाई अपन को नशे से बिल्कुल दूर रहना है। नशे अपन को ऐसा प्रयास करना है कि अपना गाँव नशा मुक्त हो। सर बात करते हैं भ्रष्टाचार की। आपके पंचायती राज के अंदर देखा जाता है सर, काफ़ी भ्रष्ट लोग पाए जाते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे आप, इसके लिए क्या चाहते हो? सर मेरा तो प्रयास ये रहेगा कि अपनी पंचायत में 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं हो। सबको मैंने, गांव वालों को भी, सबको मेरा प्रयास रहेगा कि भाई जो भी अपने पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जैसे कहा यह जाता है कि साहब 100 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो जनता तक 30-40 रुपये पहुँचता है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जनता तक 99 रुपये 100 रुपये अपन पहुँचाने का प्रयास करें, ये मेरा प्रयास रहेगा। और दूसरी बात, जब से मैंने कार्यभार संभाला है, जब से मेरे जो अधीनस्थ कर्मचारी है, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे और कोई एलडीसी हो, उनको सबको ये कह रखा है कि भाई जनता से अपन को किसी भी बात का 1 रुपया नहीं लेना है। और यदि कोई एनओसी लेने या और कोई कारणवश अपनी पंचायत में आता है तो उसकी रसीद आप काट के दो, चाहे उसे 1000 रुपये की रसीद काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ग्राम सभा में हमने ये प्रस्ताव रखा है कि भाई सजरा बनाना है तो उसका जैसे 100 रुपये 150 रुपये जो भी हमें अभी फिक्स नहीं किया, फिक्स करेंगे। और अगर किसी से 5 रुपये भी ले रहे हैं तो उसकी रसीद देंगे। फ्री का पैसा 1 रुपये ही हम पंचायत के अंदर किसी से नहीं लेंगे, ये मेरी धारणा है। सर बात करते हैं मूलभूत सुविधाएं सर, जो आज 1947 से देश आजाद हुआ है, लेकिन आज तक उन समस्याओं का निवारण नहीं हुआ है सर। आज भी सर देखा जाता है सर, पानी पेयजल की व्यवस्था नहीं हो रही है ग्राम पंचायत में। और जो आजकल की जो अपने जो औरतें हैं वो आज भी घड़ा लेके और जो 1-1 किलोमीटर तक पानी लेने जाती है। तो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था के लिए क्या रहेगा सर, क्या मदद है? सर मेरे यहाँ सर बिजली की तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। सबसे बड़ी मुख्य समस्या है पानी की, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा पूरे 5 साल के दौरान। और सर इसके लिए, पानी के लिए सर मेरे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। उधर जो हमारा एक लोधा मोहल्ला है, उधर पानी नहीं पहुँच पाता है। नल तो आते हैं गाँव में, लेकिन कुछ क्षेत्र तक किसी में उधर पहुँच नहीं पाता। इसके अलावा सर हमारे पुनर्वास कॉलोनी है, वहाँ भी पानी नहीं पहुँच पाता। इसके लिए माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, युवा नेता सागर शर्मा जी को मैंने अनुरोध किया था, तो उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए लगभग 89,90,000 रुपये की एक पेयजल योजना डिपार्टमेंट में भिजवाई है। और सर मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि सर वो लगभग दिसंबर-जनवरी में उसको, जैसे ये आचार संहिता खत्म होगी तो उसको स्वीकृति मिल जाएगी। और लगभग 5-6 महीने, मतलब अगले 1 साल, आज से लेके 1 साल के अंदर अंदर मेरे गांव में पानी की समस्या पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा गाँव वालों को। सर बात करते हैं किसानों की सर, क्योंकि आप ये किसान हो, अपने सब किसान है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है सर। इसके सर 65% जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर करती है, तो किसानों के लिए क्या चाहते हो सर?
सर किसानों के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं रहेगी, जैसे जो कृषि के क्षेत्र में सरकार की योजना आती है, खाद बीज की या और कोई अन्य सब्सिडी, चाहिए कोई पाइप में सब्सिडी मिलती है, कोई मशीन में सब्सिडी मिलती है, मेरा प्रयास रहेगा कि जो कृषि अधिकारी होता है गाँव लेवल पे, एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसके सहयोग से हम ये प्रयास करेंगे कि किसानों को हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवाएं। चाहे वो क्या नाम, जैसे बीज वगैरह मिलते हैं, खाद मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का हम किसानों को फायदा दें। सर बात करते हैं अपना राजनीति परिचय सर, इसके लिए पहले आपको सरपंच जीतने से पहले कोई राजनीतिज्ञ या सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे, किस हिसाब से सरपंची जीती आपने, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए सर। सर देखिए, मैं तो अभी 21 साल का हूँ। मेरा तो पहले तो कोई राजनीतिक करियर रहा नहीं। पारिवारिक पृष्ठभूमि जरूर राजनीति की रही। मेरे बड़े दादाजी थे, जो परदादाजी स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जोशी जी, वो चौसला ग्राम पंचायत होती थी पहले, कालेड़ा तो अभी बनी है 5-10 साल पहले चौसला ग्राम पंचायत होती थी। मेरे बड़े दादाजी इस समय सरपंच रहे। उसके बाद मेरे दादाजी स्वर्गीय रंजन सिंह जोशी, वेद जी महाराज के नाम से जानते हैं उनको, वो भी सब सरपंच रहे 84 से 89 के बीच। उसके बाद मेरे पिताजी सर जो कांग्रेस पार्टी में और माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी के काफ़ी नज़दीक हैं। जब से वो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे तब से उनके साथ हैं, तो वो सर लगातार कांग्रेस पार्टी में सक्रिय और वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव। तो सर राजनीति का हमारे घर में शुरू से ही मैंने अपने पिताजी और दादाजी को जिनसे वो करते हुए देखा, तो उस हिसाब से मेरे में रुचि डेवलप हो गई। दूसरी बात सर, आजकल राजनीति में युवा बहुत आ रहे हैं। जैसे सर हमारे यहाँ केकली के जो विधायक है माननीय मंत्री जी, उनके सुपुत्र है युवा नेता सागर शर्मा जी, वो सर लगातार अनवरत रूप से जनता की सेवा कर रहे हैं। जैसे सर मंत्री जी को बड़ा डिपार्टमेंट है, उनको समय कम मिल पाता है, तो उनकी वो अनुपस्थिति में सर गांव ढाणी डाली में हर गरीब अमीर के सुख दुख में वो भागीदारी निभा रहे हैं। तो उससे भी सर मेरा उनको देखकर भी, वो भी एक तरह से मेरे आइडियल हो सकते हैं सर। तो सर उनको देखकर भी मेरे में राजनीति की रुचि जागी कि वो भी सर, उनकी उम्र 25-26 साल है, तो अपनी उम्र से भी ज़्यादा वो गांव वालों की पूरे विधानसभा क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का सबका काम करवा रहे हैं अच्छे से। जितना उनसे हो रहा उससे भी ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा करने का पूरे अजमेर जिले में सबसे ज़्यादा काम अगर हो रहा है तो वो केकली विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। तो उसका मैं श्रेय माननीय मंत्री जी को, युवा नेता सागर शर्मा जी को देना चाहूँगा। और मेरे तरफ से तो वो मेरे आइडियल होंगे सर, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक बहुत खुश होगी। सर बात करते हैं आवारा पशुओं की सर, आजकल से जो गांव है अपने ग्रामीण लोग हैं, इनके अंदर आवारा पशु है सर, जो फसल है, जो मान लो किसानों की, उसको फसल को नष्ट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और एक्सीडेंट होने के चांस भी बढ़ रहे हैं। तो इनके लिए क्या निवारण के लिए सुचारू रूप से इनके जीवन यापन के लिए क्या चाहते हो सर? बीच में क्या कि सर हमने गांव वालों ने सबने मिलकर शमशान घाट के अंदर सर आवारा पशुओं को रखना शुरू किया था, जिसमें सर सबने आपस में सहयोग करके और इसमें चारे पानी की उनकी व्यवस्था करने का प्रयास किया था, लेकिन सर वो बैठा नहीं उसका। तो अब हम वापस प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ सिस्टम बिठाएं जिससे सब, देखो सर उसके अंदर पंचायत में इतना फंड होता नहीं है कि अपन गौशाला बना सकें या कुछ। तो मेरा प्रयास रहेगा कि भाई गाँव वालों की सहायता से हम मिलके और वापस ऐसा कुछ कर सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन गाँव वालों का योगदान लेवें उसमें, और ऐसे ही वापस सिस्टम बनावें जिसमें अपन आवारा पशुओं भूखे भी नहीं मरे, अपना भी नुकसान नहीं हो, ऐसा सिस्टम बनाने का प्रयास करेंगे। सर बात करते हैं, आप अपनी जीत का श्रेय किसको मानते हैं? सर मेरी जीत का श्रेय, सबसे ज़्यादा श्रेय रहेगा ग्रामवासियों को, जनता को, और उससे ज़्यादा श्रेय रहेगा मेरे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि सर नेता बिना कार्यकर्ता बन नहीं सकता, ये फैक्ट है। तो सर जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन तो मेरा काम था कि यार ठीक है, पब्लिक जरिए उनको कन्विंस करना है भाई आपको किसमें वोट देना। सर सबसे ज़्यादा योगदान था मेरे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बच्चे, बूढ़े और नौजवान सबको सर घर से निकाल के और उनको गाड़ी में बिठा के सबको ले जाके और मेरे पक्ष में मतदान करने की उन्होंने अपील की। सबसे ज़्यादा श्रेय सर मेरे कार्यकर्ताओं का रहेगा, जिसका जीवन भर में उसको भूल नहीं पाऊंगा, इतना एहसान रहेगा मेरे कार्यकर्ता। और उनके लिए सर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन उनको, गाँव वालों को और कार्यकर्ताओं को, सबको अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपन फायदा दे सकें, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। कार्यकर्ताओं की जीत है मेरी जीत, गाँव वासियों की कार्यकर्ताओं की जीत है। सर बात करते हैं मृत्यु भोज की सर, अपने माननीय जो सीएम साहब है अशोक गहलोत जी, उन्होंने भी गाइडलाइन जारी कर दी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो सर आप ग्राम पंचायत स्तर पर क्या चाहते हो इसके लिए? सर अभी तो क्या है सर, धीरे धीरे, हालांकि हमने भी लोगों को समझाना शुरू किया, लेकिन सर अभी जागरूकता बहुत कम है। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि इसकी जागरूकता और बढ़ावें, लोगों को समझावें कि भाई आज आदमी कोई जिसकी डेथ हो जाती है, आप उसका खाना करते हो तो अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। तो अब ये ठीक है, पुरानी परिपाटी चलती आ रही, तो सर इसको खत्म करने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे ग्रामवासी इसको समझेंगे और आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा सर इसको जागरूक करने का प्रयास करूँगा, ताकि ये कुप्रथा बंद हो।
सर बात करते हैं आपके ग्राम जैसे सड़कों की। सर आपके गांव के अंदर कवरेज किया है मैंने सर, यहाँ की जो सारी सड़कें हैं वो टूटी फूटी पड़ी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, 1-1 फुट के गड्ढे हो चुके हैं। इसके लिए क्या प्रशासन को अवगत करो, क्या चाहते हो आप? सर अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सर ये जो सर सुंदरपुरा से अपने वाया कालेड़ा कवर्जी तक अंदर की सड़कें हैं, अंदर की तो ग्राम पंचायत के उसमें आती है, तो वो तो मैं सर पूरा 5 साल के अंदर मैं पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूँ सर पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं। तो सर सुंदरपुरा से लेके वाया कालेड़ा कवर्जी से होके सर गटेली तक सड़कें मतलब थोड़ा इधर सुंदरपुरा से कालेड़ा जो सड़क आ रही है सर वो ज़्यादा थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। तो मैंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को अवगत करा रखा है। वर्तमान में सर उसका मेरी यूँ मानो मंत्री जी का प्रभाव मानो या मेरा प्रभाव मानो, कुछ भी है तो उसका सर अभी फर्क पड़ रहा है। यदि आप वापस अभी गटेली की तरफ जाएंगे तो आपको बीच में बबूल साफ होते नजर आएंगे। और इसके अलावा सर जो वर्षों से जो सीसी सड़क बनी हुई है जिसकी 5 साल की गारंटी रहती है वारंटी रहती है वो खत्म हो गई। तो सर जगह जगह उसके सीसी की जो किनोर है वो उखड़ी हुई है। तो मैंने सर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के आईएन को अवगत कराया। आईएन साहब मौके पे आए, मैंने उनके साथ घूमा और अभी सर उसी का ही काम चल रहा है कि पैच वर्क हो रहा है और जितने भी गड्ढे हैं उसको भरने का पूरा हमारा प्रयास है। सर बात करते हैं आप एक युवा सरपंच हो सर जी। काफी छोटी उम्र में आपने राजनीति में कदम रखा है, तो ये आपके युवाओं के लिए क्या श्रेय रहेगा, क्योंकि आपको जिताने में अहम भूमिका रोल है जो सर युवाओं का रहा होगा, तो युवाओं के लिए क्या करना चाहते हो आप? सर राजनीति में युवाओं का आना बहुत अच्छा संकेत है। तो सर मेरा तो प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति में आए, जन सेवा करें, गांव का विकास करें। और मेरा गांव वालों से और मेरे गांव के युवाओं से यही उम्मीद रहेगी कि गांव के विकास में वो मेरा सहयोग करें और उनका अगर कोई परेशानी है उसका मैं निवारण करने का पूरा प्रयास करूँ। सर बात करते हैं बालिका शिक्षा की। सर अपने देखा जाता है अपने समाज के अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र के अंदर पीछे रखा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर अपने आसपास कोई अच्छा कॉलेज या स्कूल है तो वहाँ डाल देते हैं, अनदर कोई दूर जाना पड़ता है तो लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है। तो आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर आप क्या करना चाहते हो इसके निवारण के लिए? क्या सर हमारे यहाँ तो सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर लड़की पढ़ने जा रही है सर, चाहे वो पहली क्लास से लेकर 12th तक। हमारे यहाँ सर जागरूकता बालिका शिक्षा में हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और फिर भी अगर छोटी मोटी कमी रहेगी तो मैं उसका दूर करने का प्रयास करूँगा। सर बात करते हैं सर नारी शक्तिकरण के लिए। अपने समाज के अंदर देखा जाता है सर नारी को भी क्षेत्र के अंदर पीछे रखा जाता है, इसके लिए क्या चाहते हो, क्या समझाइश करो आप? सर हमारे यहाँ तो वो भी कोई परंपरा नहीं है, नारी भी हर जगह सर आगे है क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे गांव में। तो सर फिर भी पढ़ाई के क्षेत्र में कम रहती है, अधिकतर तो सर खेती बाड़ी करने में रहती है। बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन नारी शक्ति को आगे लावें और उसको सुदृढ़ करने का प्रयास करें। सर बात करते हैं कोरोना महामारी की। सर पूरा वर्ल्ड है जो इससे ग्रस्त है सर, अपने भारत देश के अंदर काफी जगहों पर इसने दस्तक दे दी है। तो आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर पॉजिटिव नेगेटिव या अगर ये भयंकर रूप बीमारी ये लेती है तो इसके समाधान के लिए क्या चाहते हो, प्रशासन ने क्या साथ दिया आपका? सर मेरे यहाँ तो अभी तक भगवान की दया से, परमपिता परमेश्वर की दया से एक ही व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है। और अगर सर ऐसी भगवान ना करे लेकिन फिर भी ऐसी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। और माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा कर रखा है पूरे राजस्थान में, जैसे बिलवाड़ा मॉडल था और दूसरा मॉडल था, बहुत अच्छा मिसाल हुआ। तो सर मेरे यहाँ तो अगर ऐसी कोई समस्या आएगी तो उसका पूर्ण रूप से तैयारी हमारे पास है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल तो कोई नहीं है, भगवान करे कि ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं आए तो भी अच्छा रहे। फिर भी यदि अगर कोई हो भी जाता है तो सर उसका अच्छे से इलाज कराना और गाँव वालों में जागरूकता कि भाई सैनिटाइजर से हाथ धोना है, अपन को मास्क लगाना है, वो पूरा करने का अपन प्रयास, 2 गज की दूरी वगैरह सारा प्रयास करेंगे। सरपंच साहब हमारे साथ है, उनका बोलना है जो कोरोना महामारी है इसका कोई इलाज या इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इससे बचा भी जा सकता है अगर सोशल डिस्टेंस के नियम की पालना की जाए तो घर से बाहर जाए तो मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर जून डिटॉल साबुन से हाथ धोते रहे, भीड़ भड़के की जगह न जाए। तो मैं सुनील खिची, आरपीडी न्यूज़ में 10 मिनट टाइम के लिए बहुत धन्यवाद आपको।